अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, राहुल गांधी ने आज अपना एटम बम फोड़ दिया है। चुनाव आयोग के खिलाफ राहुल गांधी ने एक मेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी का दावा है कि सबूतों के साथ उन्होंने चुनाव आयोग को बेनकाब किया है कि इलेक्शंस कंप्रोमाइज्ड हैं और उन्होंने अपने दावों के पक्ष में सबूत भी मीडिया के सामने प्रस्तुत किए। देश भर का मीडिया आज राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के इंतज़ार में था, क्योंकि बहुत लंबे समय से वो दावा कर रहे थे कि उनके पास जो है एटम बम है। तो क्या ये वाकई में एटम बम है? क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के इतना वक्त बीत जाने के बाद भी अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से सिर्फ इतना आया है कि राहुल गांधी शपथ पत्र पर अगर शिकायत करेंगे तभी इसकी जांच होगी। बहनों भाइयों, आज का ये मामला राजनीतिक तौर पर बेहद सनसनीखेज है और अगले कुछ दिनों तक ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स में चर्चा में रहने वाला है। आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, राहुल गांधी ने आज बहुप्रतीक्षित एटम बॉम्ब पॉलिटिकली फोड़ दिया है। राहुल गांधी का दावा है कि चुनाव आयोग कंप्रोमाइज्ड है, वोटर लिस्ट कंप्रोमाइज्ड है, लाखों वोटर्स, उन्होंने दावा किया है कि बेंगलोर की एक सीट पर तो 1 लाख वोटर्स नए जोड़े गए और अवैध तरीके से उनके नाम वोटर लिस्ट में डाले गए। तकरीबन सबके वोट भी डाले गए और वोटर लिस्ट में गलत नाम, फर्जी नाम, गलत पते पर दिए हुए नाम, एक वोटर 4 जगहों पर वोट डाल रहा है। ये सब क्लेम राहुल गांधी की तरफ से ऑफिशियली किया गया है और एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए राहुल गांधी ने मीडिया के समक्ष ये तथ्य प्रस्तुत किए। कुछ सीटों का भी उन्होंने जिक्र किया कि किन सीटों पर वोटर्स बढ़ाए गए और वो वोटर शाम 5 बजे के बाद वोट में डाले गए। राहुल का कहना है कि वो सीसीटीवी की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन सीसीटीवी डिस्ट्रॉय कर दिया गया। बहुत ही सिस्टमैटिकली पूरे चुनाव के सिस्टम को हैक करने का वो आरोप लगा रहे हैं और साथ ही ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी को तबाह कर दिया गया है। राहुल गांधी अपने आरोपों के साथ तमाम साक्ष्य भी लेकर आए। किस तरह से वोटर लिस्ट में धांधली करके नाम जुड़े, इन लोगों ने डिफरेंट बूथों पर जाकर वोट किया, इलेक्शन के दौरान का, इलेक्शन के बाद का, सारी स्थितियों को उन्होंने समक्ष सबके प्रस्तुत किया है। बहनों भाइयों, इन दावों के बीच और ऐसा क्लेम उन्होंने किया कि हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और इलेक्शंस, दूसरे इलेक्शंस में ऐसी टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया गया, ऐसा वो क्लेम कर रहे हैं और इस क्लेम के साथ वो सबूत भी प्रस्तुत कर रहे हैं कि चुनाव कंप्रोमाइज्ड है। तो क्या चुनाव आयोग राहुल गांधी के इन दावों पर एक्शन लेगा? लेकिन चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है। आयोग ने तो नहीं बोला, लेकिन उनकी ब्रांचेस जो महाराष्ट्र में और कर्नाटक में है, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि अगर राहुल गांधी ओथ लेकर शपथ बजरिए शपथ अगर ये शिकायत दर्ज करेंगे, हम इसकी जांच करेंगे। यानी अगर राहुल गांधी इसकी ऑफिशियली शिकायत नहीं करते हैं ओथ के साथ, तो वो फिर कार्रवाई नहीं होगी। इतने बड़े खुलासे के बाद भी आयोग तैयार क्यों नहीं है इसकी जांच के लिए? और क्या राहुल की ऑफिशियल शिकायत का वो इंतजार करेंगे? राहुल गांधी के सारे सवालों का सिस्टमेटिकली एक करके जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। वो उनको भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। जैसे राहुल गांधी ने पीपीटी के जरिए सबूतों के साथ एक करके अपने दावों के साथ सबूत आज देश की मीडिया के सामने प्रस्तुत किए, चुनाव आयोग को भी चाहिए कि वो एक स्लाइड का, एक आरोपों का सबूत के साथ इसी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दे। बहनों भाइयों, डेमोक्रेसी में अगर डाउट कहीं से आ गया तो वो फिर लोगों को के मन में एक अविश्वास की भावना पैदा करता है। और ये बात कोई छोटी मोटी पार्टी या 1-2 नेता नहीं, बल्कि इस देश का लार्जेस्ट जो अपोजिशन है और उसके नेता प्रतिपक्ष हैं, वो आरोप लगा रहे हैं। तो इसका सच भी आयोग को सामने कर देना चाहिए। अगर ये आयोग को बदनाम करने की कोशिश है तब भी ये सच सामने आना चाहिए, और अगर इन आरोपों में जरा भी सच्चाई है तो कार्रवाई ऐसी होना चाहिए कि जो नज़ीर बने, उदाहरण के तौर पर बने। क्योंकि ये कोई सामान्य बात नहीं है कि पूरे इलेक्शन कोई फोर्ज्ड कर लिया जाए, फर्जीवाड़ा कर लिया जाए, गलत तरीके से वोटरों का नाम डालकर, जाली काम करके, धोखाधड़ी करके, फर्जी वोटर्स को लाकर कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज
वोट डलवा के चुनाव को प्रभावित किया जा रहा है, तो बहनों भाइयों ये भारत की डेमोक्रेसी में एक अक्षम्य अपराध होगा। लिहाजा इसकी 360 डिग्री जांच होनी चाहिए। सही है तो भी, आरोप गलत हैं तब भी जनता के मन में सही बात पहुंचनी चाहिए। यह कर्तव्य चुनाव आयोग का भी है कि वो जनता के मन में जो कुछ भी डाउट अपोजिशन की तरफ से पेश किया गया सबूतों के साथ, आयोग को चाहिए कि जनता के मन में उन सभी सबूतों का उन सभी शंकाओं का निराकरण सबूतों के साथ करें। बहनों भाइयों एक विस्तृत रिपोर्ट देखिए, फिर आज की डिबेट हम आगे बढ़ाएंगे। जिस सियासी एटम बम की बात राहुल गांधी ने पिछले हफ्ते की थी, वो एटम बम उन्होंने चुनाव आयोग पर सबूत लहराते हुए फोड़ डाला। ये दस्तावेज क्या बीजेपी के लिए गले की फांस बन जाएंगे? राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से सीधी टक्कर ले ली, नारा लिखा वोट की चोरी। कुछ दिन बाद हजारों पन्नों का सबूत लेकर मीडिया के सामने आए। आखिर इन पन्नों में ऐसा क्या है कि देश की सियासत में हड़कंप मच गया? राहुल गांधी परत दर परत खुद समझाते। दावा है कर्नाटक, महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव में चोरी हुई, लेकिन चोरी लोकसभा चुनाव में हुई, जहां एक विधानसभा में ही 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोट डाले गए। हम राहुल गांधी के 5 बड़े आरोप सुनवाते, फिर दिखाते हैं इस पे शुरू हुई सियासी महाभारत। 1,250,000 वोट की चोरी 5 तरीके से होती है। डुप्लीकेट वोटर, फेक एंड इनवैलिड एड्रेसेस, बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, इनवैलिड फोटो, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। और इलेक्शन कमीशन देश में पूरे एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की सोच रहा है, मगर इलेक्शन कमीशन 45 दिन में सीसीटीवी को खत्म करना चाह रहा है, वोटर लिस्ट नहीं दे रहा है। तो दे आर कल्यूडिंग विद द बीजेपी, दे आर हेल्पिंग द बीजेपी डिस्ट्रॉय द इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। The other possible places it's taking place, I am telling you that this election was lost because of simply this manipulation of the voter list, and we suspect there are many more like this. संजय मिश्रा, दैनिक जागरण। इसके बाद सियासी हलचल तेज हो गई। राहुल गांधी ने साफ कहा चुनाव आयोग मुझसे डरता है। हालांकि उन्होंने इसी दौरान एक ऐसे शब्द का जिक्र किया जिसके कई मायने निकाले जा रहे। मैं देश से पूछता हूं, आज जो राहुल गांधी जी ने कहा कि पुलवामा एक बहाना था एंटी इनकम्बेंसी को मिटाने के लिए, ऑपरेशन सिंदूर एक बहाना था एंटी इनकम्बेंसी को मिटाने के लिए, क्या अर्थ है? उसका अर्थ है भारत ने ही अटैक कराया अपने देश पे। और अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है, द सुप्रीम मोस्ट कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है, वो है जनता जनार्दन की कोर्ट, वह आपको गद्दार बोलना शुरू कर। राहुल गांधी कहते हैं ये दस्तावेज क्रिमिनल एविडेंस। इसका क्या मतलब था? क्या राहुल गांधी ये इशारा कर गए कि अगर सरकार बदली तो जो भी जिम्मेदार होंगे उन्हें जेल भेजा जाएगा? हालांकि बीजेपी ने राहुल गांधी के आरोपों को बेबुनियाद बता दिया। चुनाव आयोग ने भी कुछ देर में ही राहुल गांधी के आरोपों को भ्रम बता डाला और सफाई देने में कोई देरी नहीं लगाई। लेकिन क्या सियासत उस मोड़ पर पहुंच गई जहां राहुल गांधी विपक्ष को लेकर एनडीए पर हावी हो रहे? क्या चुनाव आयोग बैकफुट पर चला गया? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब तलाशे जाने चाहिए। आखिर सच कौन बोल रहा है? आरोपों में कितना दम है? क्या चुनाव आयोग से बयान देकर बच जाएगा या मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा? द डिबेट में आज का सबसे बड़ा सवाल, अगर राहुल गांधी के आरोपों में कोई दम नहीं तो क्या चुनाव आयोग भी मीडिया के सामने आकर इन दस्तावेजों की सच्चाई बताएगा? क्या एक विधानसभा में सच में 1 लाख वोटों की चोरी हुई? राहुल गांधी ने किस किस को जेल पहुंचाने की धमकी दी? कौन किसके सामने करेगा सरेंडर? क्या बिहार चुनाव में जनता को संदेश देने की कोशिश में विपक्ष कामयाब हो रहा है? बीजेपी लोकतंत्र के दायरे में चुनाव नहीं जीतती है, कुछ तो गड़बड़ है। आखिर वो क्या है? क्या इसकी जांच होगी? राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो 1 घंटे चली उसका सार यही था, वोट की चोरी हो रही है।
बहनों भाइयों, आज पैनल में मेरे साथ मौजूद हैं आलोक अवस्थी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, नीलू रंजन, बहुत ही जाने माने राजनीतिक मामलों के एक्सपर्ट जर्नलिस्ट, मुझे दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं, मनोज काका समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और दिल्ली से कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय हमें डिबेट में ज्वाइन कर रहे हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम में। डॉक्टर उपाध्याय, मैं कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। आपने देखा होगा कि जब आपके नेता की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने पॉलिटिकली एटम बॉम्ब फोड़ा, जिसका वो क्लेम कर रहे हैं, चुनाव आयोग का स्टेटमेंट आया, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी शपथ पत्र के साथ सबूत क्यों नहीं दे रहे हैं? मिश्रा जी, पहली बात तो है कि शपथ पत्र के साथ जो ये बात सबूत की बात की जा रही है, शपथ पत्र का एक प्रावधान जरूर है चुनाव आयोग के तरफ से, लेकिन वो अपील करना होता है तब उसका संज्ञान लिया जाता है। यहां तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जब सारी चीजें पूरे स्पष्ट एनालिसिस के साथ और एक एक चीजों को विश्लेषण करके हमने 1 लाख वोट की चोरी की पूरी सबूत आपको पेश कर दी, उसके बाद आप कह रहे हो कि हलफनामा दो। ये काम आपका है, चोरी आपके द्वारा की गई, और चोर कहे कि आप हलफनामा पहले दीजिए कि हमने चोरी की कि नहीं। ये तो गजब गजब कहानी है। इस देश में लोकतंत्र की इस तरह हत्या की जा रही है। पहले कहते थे आपके पास सबूत क्या है, भाजपा मांगती थी आपके पास सबूत क्या है, चुनाव आयोग की भी यही भाषा थी, सरकार की भी यही भाषा थी। अब सबूत के साथ जब खड़ा हो गए तो अब कह रहे हैं कि आप हलफनामा दे दो। वो हलफनामा जो आरोप और हलफनामा अपील में अंतर होता है, तो चुनाव आयोग को ही समझ नहीं है। बेसिकली जो है, सबको पता है, ये दाढ़ी में चोर वाली बात नहीं है, ये पूरी दाढ़ी ही चोर वाली हो गई है। और जिस तरह से ये चुनाव को प्रभावित करके अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी में ये काम किया जा रहा है, एक का उदाहरण हमने पेश करके ये दिखा दिया कि जनता के सामने कि स्पष्ट तौर पे कि भाजपा किस तरह इस लोकतंत्र को लूटने का काम कर रही है और चुनाव आयोग कैसे उसका पिछलग्गू बना हुआ है। अभी देखिएगा, जैसे चर्चा होगी, भाजपा समर्थित और भाजपा के लोग लगातार चुनाव आयोग की प्रशंसा में गीत गाएंगे। ये नहीं कहेंगे कि यदि इस तरह की गलती है तो सभी राजनीतिक दलों मैं आपसे जानना चाहता हूं उपाध्याय जी, जब पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी देश की मीडिया के सामने राहुल गांधी ये बात रख सकते हैं, सबूत भी दे सकते हैं, राहुल ने जो कहा वो दस्तावेजी प्रमाण है, पूरे देश ने आज उनका लाइव प्रसारण उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का देखा। मैंने देखा पूरी देश की मीडिया जिनके ऊपर आप लोग अक्सर लानत भेजते थे, आज वो सब लोग भी राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीधा प्रसारण कर रहे थे। तो राहुल गांधी जब देश के सामने सबूत रख सकते हैं तो चुनाव आयोग को सबूत देने में और एक शपथ पत्र भेज देने में क्या कठिनाई है? आप वो भी कर दीजिए ताकि कहने को ना रह जाए कि साहब आपने ये नहीं किया। देखिए, एक तो पहले कर्नाटका का चुनाव अधिकारी किसी ने डिमांड किया है, नेता प्रतिपक्ष है, देश के विरोधी दल के नेता हैं, चुनाव आयोग पर प्रश्न लगाया जा रहा है क्या चुनाव आयोग राष्ट्रीय स्तर पर जो यहां मुख्य दर्शक बनी हुई है, कान में तेल डाल के हर मुद्दे पर खड़ी रहती है, अभी तक उसके तरफ से कोई जवाब आया नहीं आया। मैंने फिर कहा, हलफनामा जब अपील करना होता है किसी मुद्दे पर, चुनाव आयोग की यह प्रक्रिया है, उसमें दी जाती है खुले सबूत के साथ। यदि आरोप लगाए जा रहे हैं तो इसका खंडन इस राउंड का अंतिम सवाल है आपसे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, सीसी के मेंबर को करना है, आरोप लगा लिए, अब क्या करोगे? व्हाट नेक्स्ट? देखिए, अभी सभी विपक्षी दलों की बैठक हो रही है राहुल जी के आवास पर, जब आपकी चर्चा हो रही है, और मुझे लगता है सभी विपक्षी दल जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के पार्ट हैं, उनसे बात राय मशविरा लेकर के जनता की अदालत में भी, न्यायपालिका की अदालत में भी, और संसद में तो आप देख ही रहे हैं कि चुनाव आयोग को लेकर के कितना सत्ता पक्ष जो है एक पक्षीय हो गया है और वो चाहता ही नहीं हो कि वहां। धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया आपका। फिर भी हम हमारे साथ सर बने रहिएगा, चाहते हैं सरकार इसको चर्चा में लाए, यदि वो ईमानदारी थोड़ी भी चाहता है तो। जी, मैं आलोक अवस्थी को इनवाइट करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आलोक जी, स्वागत आपका। आपकी पार्टी के ऊपर नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया है कि आप लोग चुनाव आयोग के साथ मिलकर पूरे इलेक्शन को हैक किए हुए हैं, फोर्ज्ड तरीके से फर्जी वोटरों को लिस्ट में डालकर वोट लेकर चुनाव जीतते हैं, ना कि जनता से। ब्रजेश जी, श्रीमान राहुल गांधी ने अपने जो जहां से सांसद बनकर के आए उन मतदाताओं पर भी सवाल खड़ा कर दिया है, क्योंकि मतदाता ने ही उनको वोट दिया है। और जहां जहां कांग्रेस की सरकार है या विपक्ष की सरकार है,
मतदाताओं ने वोट देकर के उन्हें उनकी सरकारों को बनाया है। राहुल गांधी जी अगर ये लॉजिक दे रहे हैं, जब आज उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग ने वोट चोरी कर लिया, अभी उनके प्रवक्ता भी कांग्रेस के बोल रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ऐसे कई राज्य हैं जहां पर लगातार विपक्ष के पार्टियों की सरकारें रही हैं, तो क्या वहां पर जो है ये वोट चोरी करके सरकारें बनी है? जी। दूसरी दूसरी बात, उन्होंने जो जिस तरह से वो बोल रहे हैं, उन्होंने जो एटम बम फोड़ा है वो तो उन्होंने जो है अपने विपक्षी पार्टियों की सरकारों पर एटम बम फोड़ दिया है, अपने सहयोगी दलों पर फोड़ दिया है। हालांकि राहुल गांधी के आरोपों पर, डेटा की वैलिडिटी पर चुनाव आयोग जवाब देगा, लेकिन राहुल गांधी ने आज एक काम और किया है कि जो बिहार में SIR जो चल रहा है, जिसको कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कहते हैं, उस पर मोहर लगा दी है। चुनाव आयोग यही तो काम कर रहा है कि जहां पे वोटर के 2-3 ID बने हुए हैं, या जहां पर उन्होंने घर परिवर्तन किया और वोट पुराना वोट नहीं कर पाया, उसको सुधार रहा है। वहां तो आप संसद नहीं चलने दे रहे हैं SIR के मुद्दे पे, और आज उसी SIR को आपने प्रूफ कर दिया कि यह देश भर में देशव्यापी होना चाहिए। मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाह रहा हूं कि राहुल गांधी जी, आप किस पार्टी की सत्ता 60 साल तक देश में रही है, आप यह बात क्यों नहीं हजम कर पा रहे कि जनता में लोकप्रियता अब नरेंद्र मोदी जी की है, तीसरी बार अगर वो चुनाव जीते हैं तो ये राहुल गांधी की नैतिक हार है कि वो आप लगातार चुनाव हार रहे हैं। आपके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी 100 से अधिक चुनावों में कम से कम 80% चुनाव हारी है, तो आपको अपने नेतृत्व में सवाल आपने खड़ा कर दिया है। आप बताएं, बशर्ते कि नेतृत्व अपना बदले, आप मतदाताओं पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। अच्छा, 2-3 आरोप उन्होंने लगाए हैं, आपकी पार्टी क्या चाहती है कि इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, क्योंकि ये आपके भी हित में होगा कि सही वोटर सही तरीके से जाएं, जनता में कोई डाउट ना हो। राहुल गांधी जब ये आरोप लगा रहे हैं तो क्या आपकी पार्टी चाहती है कि इसका एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो? देखिए, मैं आपको इसमें राहुल गांधी जी ने बहुत चालाकी से प्ले किया है। जैसे उन्होंने कई लोगों के डुप्लीकेट आई कार्ड को दिखाया। तेजस्वी यादव ने 2 आई कार्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया, राहुल गांधी उसको क्यों स्किप कर गए? यानी कि तेजस्वी यादव ने भी वोट की चोरी करने का प्लान किया है। वहीं पे आरा के एक CPI ML के सांसद है सुदामा सिंह, उनकी पत्नी के 2 ID कार्ड है एक ही लोकसभा के अंदर, तो यानी कि राहुल गांधी अपने ही लोगों को खड़ा कर रहे हैं। तो डुप्लीकेट वोटरों के कारण अगर चुनाव चोरी हो रहा है तो यह एक मजाक है, क्योंकि भारत के संविधान में या वोटरों में कहीं पे ऐसी प्रावधान नहीं है कि आप पार्टी ऐसा चाहती है कि राहुल के आरोपों की एक विस्तृत जांच हो? देखिए ब्रजेश जी, अभी चुनाव आयोग ने उनसे जवाब मांगा है। कर्नाटक के चुनाव आयोग ने और महाराष्ट्र के चुनाव आयोग ने उनसे कहा है कि आप हलफनामा देकर के आप अपनी बात बताइए, तो उसको सत्यापित करिए। और मैं आप एक बात और कहूंगा आपसे ब्रजेश जी, बस 30 सेकंड और दे दीजिए। राहुल गांधी की जो भाषा है वह बहुत ही निम्न स्तर की है। जैसे उन्होंने कहा मिट्टी में मिला देंगे चुनाव आयोग को, तो ये राहुल गांधी क्या जिल्ले इलाही हो गए हैं कि अनारकली को दीवार में चुनवा देंगे सत्ता में जब आएगी तो? और चुनाव आयोग को वो क्या कह रहे हैं कि रिटायरमेंट अधिकारी होने के बाद हम इनको देख लेंगे। ये तो बात वही हो गई जैसे मुख्तार अंसारी का बेटा कहता था चुनाव जीत लेने दो और हम इनको 6 महीने हटाना नहीं, हम इनको देख लेंगे। यानी गुंडागर्दी वाली भाषा जिस तरह की राहुल गांधी जी आज तो आपकी सरकार ऐसा कुछ कार्रवाई राहुल गांधी पे कर क्यों नहीं देते? और बहुत ही आपत्तिजनक है। क्यों नहीं कार्रवाई करते आप राहुल गांधी के खिलाफ? चुनाव आयोग जवाब दे रहा है, हम तो नैतिकता की बात। चुनाव आयोग को चाहिए कि FIR करा दे राहुल गांधी पे धमकाने की। देश की जनता लगातार राहुल गांधी को जमीन सुंघा रही है और वो जवाब दे रही है। ये थैंक यू सर, धन्यवाद। आगे बढ़ गए जो कह रहे थे जूते साफ कराएंगे, यानी कि आप एक तरीके से संवैधानिक संस्था को धमका रहे हैं। इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को जब वो राम मंदिर पे जो वो फैसला देने वाले थे उसके खिलाफ जो है यहाँ पे सत्ता में आप हो, नेता प्रतिपक्ष सबको धमकाए जा रहा है और आप लाचार हो, कुछ कर नहीं रहे हो, कुछ तो करो सर। ब्रजेश जी देखिए, राहुल गांधी जी इसके पहले राफेल के मुद्दे पे भी तमाम नैरेटिव झूठा गढ़ा, बाद में झूठ बोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी। अभी सुप्रीम कोर्ट ने उनको चाइना पे जो उन्होंने कहा 2000 किलोमीटर कब्जा किया है उस पर भी जो लताड़ा है। और मैं फिर आपसे कहता हूं, चुनाव आयोग वाले मामले में भी राहुल गांधी माफी मांगते हुए आपको ना दिखाई पड़े तो आप मेरा थैंक यू आलोक जी, शुक्रिया, हमारे साथ कंटिन्यू करिएगा। मैं मनोज काका समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उन्हें इनवाइट करता हूं। मनोज जी, आज राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं, क्या समाजवादी पार्टी उन आरोपों को प्रमाणित करती है, उन आरोपों को स्वीकारती है, या आप मानते हो कि जरूरत से ज्यादा आरोप हैं और राहुल गांधी को
शपथ पत्र के साथ शिकायत करनी चाहिए थी। वैसे आपकी पार्टी ने भी 2022 में शपथ पत्र के साथ शिकायत की थी, उसका क्या हुआ? आपका जो सवाल है कि शपथ पत्र के साथ देश का निर्वाचन आयोग जिसकी प्रतिबद्धता इस देश के लोकतंत्र जमहूरियत के प्रति और संवैधानिक मूल्यों के प्रति होनी चाहिए, दुर्भाग्यपूर्ण है कि उस निर्वाचन आयोग की समय प्रतिबद्धता लोकतंत्र के प्रति कम और भारतीय जनता पार्टी के प्रति और नरेंद्र मोदी के प्रति ज्यादा है। यह देश के लोकतंत्र के लिए, जमहूरियत के लिए, जनतंत्र के लिए, जो जनता का जो तंत्र है उसके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। समाजवादी पार्टी तो पहला ऐसा राजनीतिक दल है जिसने 2022 में ही आज जो आरोप राहुल गांधी जी ने तथ्यपरक जो आरोप उन्होंने देश के निर्वाचन आयोग पे लगाया, ये आरोप और ये सारे तथ्यों और सबूतों के साथ 1-2 नहीं 18,000 एफिडेविट के साथ समाजवादी पार्टी देश का पहला ऐसा राजनीतिक दल है जिसने देश के निर्वाचन आयोग से ये पूछा कि जिन लोगों ने 19 में वोट डाला, जिनके ये नाम है, जिनकी मृत्यु नहीं हुए, उनके वोट कैसे डिलीशन कर दिए गए। उन्होंने डिलीशन का कोई फॉर्म एक भी नहीं भरा। दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो इलेक्शन कमीशन आज तक जवाब नहीं दे पा रहा। जो निर्वाचन आयोग एक समय में जब टीएन सेशन थे, जब सरकार ये कहती थी कि आप हमारे साथ कोऑपरेट करें, तो टीएन सेशन ने सरकार को जवाब दिया था कि मैं आपके प्रति कोऑपरेट नहीं करूंगा, मैं कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं हूं, मैं देश के लोकतंत्र और जमहूरियत के प्रति मेरी प्रतिबद्धता है। लेकिन आज वही निर्वाचन आयोग की हालात ये है कि देश के सरकार के चरणों में लौट रहा है। ये हमारे, आपके और सबके लिए, देश के 140 करोड़ जनमानस के लिए जब ये जनमानस जानेगी, जब और चेतना संपन्न होगी कि जो लोकतंत्र हमारे हजारों लाखों लोगों के कुर्बानियों पर उस समय कुर्बानी दिए, जब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग माफीनामे के चंदे पर अपना जीवन जी रहे थे, तो हमारे लोगों ने कुर्बानियां देकर के जिस लोकतंत्र को लाया, वही भारतीय जनता पार्टी। मनोज जी, मेरे 2-3 सवाल है आपसे और मैं चाहता हूं कि आमने सामने आपसे बात हो। आपने कहा कि चुनाव आयोग सत्ता पक्ष के चरणों में लौट रहा है। आपने 63 सीटों पर आपकी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा पार्लियामेंट का। 37 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा की सीटें आप जीतकर आए। अगर चुनाव आयोग उनके चरणों पे लौट रहा था तो आप 37 सीट कैसे जीत गए? बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं 37 नहीं, समाजवादी पार्टी 50 सीट जीतती। किस तरह से बांसगांव में हुआ, किस तरह से देवरिया में हुआ, किस तरह से अलीगढ़ में हुआ, तमाम ऐसी जगहें अगर समाजवादी पार्टी के वोट नहीं काटे जाते। और जो आपका सवाल है इसका जवाब यह है कि समाजवादी पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने देश के सदन में, लोकसभा में कहा कि हम 80 के 80 भी जीत जाएंगे तो भी चुनाव आयोग में हम पारदर्शिता चाहेंगे और चाहेंगे कि दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों में जिस तरह से बैलेट से वोट होता है, यहां भी बैलेट से वोट पड़े। यह पहला ऐसा राजनीतिक दल है जिसने जीत के बाद भी, वो इस तरह की जीत है, थोड़ा बहुत जीत इसलिए है कि हमारे पास जनमानस का एक बड़ा आधार है। जनता चाहती है इस देश में, अगर फिर मैं कह रहा हूं, और पूरे उत्तर प्रदेश समेत एक घर से 14,000 वोट कैसे बन सकते हैं साहब, आप हमें जवाब दीजिए। एक पते पर दिल्ली में यही हुआ, एक सांसद के घर 80 वोट बनाए गए नॉमिनेशन। तो ये चुनाव आयोग ये बताए ना, देश की जनता को बताए। अब चुनाव आयोग ये चाहता है कि उसके बेटे बेटों की अच्छी जगह पोस्टिंग मिले, आईएएस हो, लेटरल एंट्री से। तो ये देश के लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है साहब। ये जान लीजिए, इन देश के लोगों ने ही इस लोकतंत्र जमहूरियत को लाया है और इसके लिए फिर सड़क पे वो बिना शपथ पत्र दिए शिकायत कर रहे हैं। आप शपथ पत्र दिए बैठे हो। देश के जनमानस, थैंक यू सर, जमहूरियत को बचाने के लिए सड़क पर। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ दिल्ली से बहुत ही जाने माने ख्यातिलब्ध पत्रकार और पॉलिटिकल मामलों के एक्सपर्ट नीलू रंजन जी जुड़े हुए हैं। नीलू जी, जिस तरह के माहौल बनाने के बाद, जैसे कोई फिल्म आती है ना, तो सर पहले ट्रेलर रिलीज होता है, प्रोमो रिलीज होता है, माहौल बनता है, उसके इंगेजमेंट्स होते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू। जब ये सब हो गया तो राहुल गांधी ने आज बाकायदा पॉलिटिकल एक्सप्लोसिव जो एटम बॉम्ब का था वो लेकर आए और 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ, ऐसा उनका क्लेम है कि उन्होंने एविडेंस प्रस्तुत किए हैं। आपको लगता है कि वो बज़ क्रिएट करने में कामयाब रहे जो वो चुनाव आयोग और बीजेपी के एक जो गठजोड़ है इसको लेकर लगाया, इसमें कोई तथ्य आपको दिखे?
नहीं देखिए, एक बहुत ही, मैं तो कहूंगा कि बहुत अच्छा काम किया उन्होंने कि जिस ढंग से फर्जी वोटर पूरे देश में है, डबल ट्रिपल वोटर हर जगह पे है, उस समस्या जो देश में वोटर लिस्ट की है, जो आधार है लोकतंत्र का, उसको उजागर किया। एक बहुत अच्छी बात है, मैं इसके लिए उनको साधुवाद देता हूं। और जो वोटर लिस्ट बिल्कुल सही होना चाहिए, वो आना चाहिए। और जिस 1-1.5 लाख वोट की बात कर रहे हैं कि फर्जी वोटर है, तो अगर बिहार का देखें कि 65 लाख अगर वोट कटे हैं और 40 अगर लोकसभा सीटें हैं, तो लगभग 1.5 लाख से ऊपर वोट जो है हर लोकसभा सीट पे वहां भी आ रहा है। तो आंकड़ा पूरे देश में लगभग यही होगा। लेकिन जिस महादेवपुरा की उन्होंने बात की, दरअसल हिंदी वाले बेल्ट उस एरिया को कम जानते हैं, कर्नाटक को, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा बता दूं कि 2008 से विधानसभा और लोकसभा जी दोनों सीटें भाजपा वहां जीत रही है। तो 2024 फर्जी वोट से अगर जीत गए, यही पीसी मोहन जो वहां सांसद हैं 2009 में जीते थे, वो कैसे जीते थे? 2008 से लेकर के 2018 तक अरविंद जो है वहां पे एमएलए रहे बीजेपी के, वो कैसे जीते? 2023 में उनकी पत्नी खड़ी हुई तो वो जीती। दरअसल है क्या कि मुद्दा बिल्कुल सही उठाते हैं वो राहुल गांधी, मैं उनको साधुवाद देता हूं इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए। लेकिन वो जब कंटेस्ट से काट कर चीजों को रखते हैं तो पूरी तस्वीर लोगों के सामने नहीं आती। 2009 में अगर बीजेपी यही पीसी मोहन वहां जीत रहे हैं, महादेवपुरा में जो जिस विधानसभा का नाम ले रहे हैं, वो लगातार विधानसभा हो या लोकसभा चुनाव हो, वहां पे बीजेपी को 50% से एवं वोट आता रहा है। तो सिर्फ फर्जी वोट से इतने सालों से नहीं आ रहा था। तो आपकी सरकार थी, 2014 में भी थी, 2009 में भी थी। बात यह है कि हम पूरे कंटेस्ट के अगर चीजों को समझेंगे तो इस लोकतंत्र का भला होगा, बाकी चीजों को होगा। पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पॉलिटिक्स करेंगी। अच्छा, 2-3 मेरे सवाल हैं आपसे। जो मैं पहला सवाल नंबर 1, शपथ पत्र के साथ सबूत मांग रहा है चुनाव आयोग, क्या उसे ऐसा मांगना चाहिए, या नेता प्रतिपक्ष है उन्होंने इतना बड़ा आरोप लगाया है और उसके साथ उन्होंने सबूत भी प्रस्तुत किए हैं, तो इसकी एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन या एक इसकी नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन ही सही चुनाव आयोग को करा लेनी चाहिए? देखिए, सबूत प्रस्तुत करने में और सबूत दिखाने में अंतर होता है। उन्होंने आज सबूत दिखाए हैं मीडिया के सामने। मैं भी पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था। उन्होंने कहा ये सबूत है, आप देख लिए, पूरे देश को सबूत दिखाए। सबूत प्रस्तुत नहीं किए। वो जो पन्ने पलट रहे थे ना कि देखो इतने बड़े पन्ने हैं जो हमारे पास है कि गड़बड़ है, वही ले जाकर देना है। आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो चुनाव आयोग है कैसे करेगा? आपने 50 लोगों के नाम सिर्फ गिने होंगे उसमें पूरे वोटर लिस्ट में, जिसमें कह रहे हैं कि 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर हैं। 50-60 से ज्यादा लोगों के नाम आपने नहीं लिए। 1 लाख से ऊपर लोगों की जांच कैसे होगी? वो जो आपके पास पन्ने रखे थे, जो घुमा रहे थे और दिखा रहे थे कि देखो इतना है, वही ले जाके देना है। और जब देंगे तो शपथ के साथ देंगे कि ये जो जांच हमारी है, रिपोर्ट है, बिल्कुल सही है। अगर आप कह रहे हैं सही है सामने, तो सही है, देने में क्या दिक्कत है? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी सर, वैसे कांग्रेस रोज गोदी मीडिया करके गाली देते हैं बहुत से मीडिया वालों को। आज मैंने देखा कि सभी चैनलों पर सीधा प्रसारण हो रहा था राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। ये नैरेटिव जनता तक पहुंचाने में क्या राहुल गांधी कामयाब हो गए हैं? नहीं, देखिए, चूंकि राहुल गांधी, मैं खुद बहुत तारीफ कर रहा हूं उनकी कि उन्होंने जो मुद्दा उठाया है फर्जी वोटर का, डुप्लीकेट वोटर का, ये बहुत अहम मुद्दा है। और हमेशा जो बिहार में भी विरोध हो रहा है कि वोटर लिस्ट को जांच मत करो, ये मत करो, अपडेट करना और सही वोटर हो, ये लोकतंत्र के लिए जरूरी है। और मीडिया अगर दिखा रहा है, मीडिया अगर छाप रहा है तो अच्छा काम कर रहा है। इसमें गोदी मीडिया या कांग्रेसी मीडिया कोई मतलब नहीं बनता। अच्छा, एक उन्होंने आरोप लगाया कि शाम 5 बजे के बाद ये सारा फर्जीवाड़ा होता है और उसके सीसीटीवी फुटेज हम मांगते हैं तो 45 डेज का राइडर लगाते हैं और उसके बाद भी हमें उपलब्ध नहीं कराए जा रहे। देखिए, इसका जवाब वो देगा, लेकिन जहां तक मेरी बात हुई थी चुनाव आयोग में, उनका ये कहना है कि 45 डेज का राइडर इसलिए है कि कोई भी अगर चुनाव होता है तो आपको उसमें गड़बड़ी हुई इसकी शिकायत करने के लिए 45 दिन का समय है। 45 दिन के बाद कोई उसमें शिकायत नहीं कर सकता कैंडिडेट कि यहाँ पे फर्जीवाड़ा हुआ है, ये हुआ है, और उसके आप जांच करो। तो जब उसके बाद शिकायत ही नहीं कर सकते हैं, जांच ही नहीं कर सकते हैं, तो रखने से क्या फायदा?
जो उनका सीधा कहना है। बहुत शुक्रिया सर, मुझे प्लीज अपना हमारे प्रश्न साथ लगता है- कंटिन्यू मुझे रखिएगा अपना सर। प्रश्न लगता है कि दिखाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जी, वीरेंद्र सिंह जी भी हमारे स्टेट हेड इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या इंपैक्ट है पब्लिक के बीच? देखिए, ये जो चुनाव आयोग पर राहुल गांधी ने आरोप लगाया है, ये बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि आज तक इतने बड़े आरोप चुनाव आयोग पर सीधे तौर पर किसी राजनीतिक दल ने नहीं लगाए थे। अभी तक चुनाव में धांधली होती थी, गुंडे बदमाश लोगों को वोट नहीं डालने देते थे, बूथ लूट लेते थे, उसके लिए चुनाव आयोग अर्धसैनिक बल लगाता था, मिलिट्री लगाता है, तमाम सारी उपकरण वो करता है कि जिससे कि मतदान अधिक से अधिक हो। लेकिन चुनाव में फर्जी वोट बनाकर, मतदाता बनाकर वोट डलवाने का ऐसा पहला मामला आरोप लगा है चुनाव आयोग पर, और ये बहुत गंभीर मामला है। चुनाव आयोग को अपनी निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और इन सारे आरोपों का जवाब देना चाहिए। दूसरी ओर सरकार को भी चाहिए कि एक बड़ी कमेटी बनावे और वो इस पूरे मामले की जांच करे, जिसमें सभी दलों के लोगों को रखे, जिससे कि इन आरोपों की सत्यता प्रमाणित हो, क्योंकि ये देश में निष्पक्ष चुनाव के लिए बहुत जरूरी है। ये जो राहुल गांधी ने आरोप लगाए ब्रजेश जी, खासतौर से बेंगलोर सिटी के जो सेंट्रल की सीट की बात कही है, ये कांग्रेस ने ही ये सीट जीती भी है और वहीं के वो आंकड़े उन्होंने दिखाए हैं। लेकिन ये विश्वसनीयता का सवाल है। ये एक स्वतंत्र व्यवस्था बनाई गई आयोग को, जिसको कहा गया कि वो निष्पक्ष होकर काम करेगा। वो किसी पार्टी के लिए नहीं, सत्ताधारी दल के कोई दबाव में नहीं, वो एक आयोग कमीशन है और उस कमीशन में ठीक है सरकारें नियुक्तियां करती हैं, लेकिन उसकी जवाबदेही देश के प्रति है, देश की जनता के प्रति है। तो बहुत बड़ी आज चुनौती खड़ी हुई है चुनाव आयोग के सामने। लेकिन क्या इस बात आज राहुल गांधी के आरोपों से यह सवाल पैदा नहीं होता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस रहेगी, या इस लोकतंत्र में जो कानून बना है, जो संवैधानिक संस्थाओं को अधिकार दिए गए हैं, वो उसका अपने हिसाब से स्वतंत्रतापूर्वक इस्तेमाल कर पाएंगी? चुनाव आयोग पर इतना बड़ा आरोप जब लगा तो वो कैसे निष्पक्ष चुनाव की बात कर पाएगा? क्योंकि हमने एक जमाना टीएन सेशन का भी देखा है। उस दौर में चुनाव आयोग बहुत शक्तिशाली हुआ था और उसके बाद से उनको याद किया जाता रहा है। राहुल गांधी के आरोप अंतिम परिणाम तक पहुंचने चाहिए, लोगों के सामने बात आनी चाहिए, क्योंकि इससे एक देश में एक नई चर्चा शुरू हो गई है और उस चर्चा से भागना नहीं है, उस चर्चा की सच्चाई को सामने लाना है। क्योंकि अब चाह कर भी जो निष्पक्षता की बातें करेंगे उसके खिलाफ बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे। जिस देश में पाकिस्तान के नाम पर वोट मांगा जाता हो, जिस देश में आतंकवाद के नाम पर वोट मांगा जाता हो, जातिवाद के नाम पर वोट मांगा जाता हो, आरक्षण के नाम पर मांगा जाता है, कॉलोनी और सड़क के नाम पर मांगा जाता है, पेंशन, क्षेत्रवाद, जातिवाद, इन सब चीजों पर भी आयोग कभी ठोस पहल नहीं कर पाया। उसके सामने सब बड़ी चुनौतियां पहले से थी। अब तो पूरी मतदाता सूची एक बवाल आ गया। अब आप जाइए, कितने बार हम लोग देखते हैं कि लोगों के पास कार्ड है, वोटर आईडी है, बूथ पे जाते हैं, मतदाता सूची में नाम नहीं। गड़बड़ियां पहले भी बहुत रही हैं और आज भी वो परेशानियां आती हैं, लोग बिना वोट डाले लौट आते हैं जी, हंगामा होता है। तो ये सब त्रुटियां तो छोटी छोटी थी, लेकिन ये त्रुटि तो बहुत बड़ी जो सामने रखी गई है ये आई है और इस पर तो चीजें साफ होनी चाहिए। फिलहाल विजय जी, भारत में हम जब एक देश एक चुनाव की बात करते हैं तो वहां पर एक मतदाता सूची की बात करना भी अनिवार्य हो जाएगा। जिस मतदाता सूची पर आज सवाल खड़े हुए हैं, इसके पहले ईवीएम पर भी बहुत सारे सवाल खड़े होते रहे, उसकी मतगणना पर, गिनती पर।
तो ग्राम पंचायत हो, नगर पालिका हो, सांसदीय विधायकी हो, जब तक सबकी मतदाता सूची एक नहीं होगी, ऑनलाइन नहीं होगी, तब तक ये सब परेशानियां बनी रहेंगी। फिलहाल हमारे यहाँ कहा जाता है कि सियासत की अपनी अलग एक ज़बां है, लिखा हो इकरार तो इनकार पढ़ना, नए किरदार आते जा रहे हैं पर नाटक वही पुराना चल रहा है, और जंग में कत्ल तो सिर्फ सिपाही होंगे मगर सुरखरू जिले इलाही होंगे। वाह वीरेंद्र जी, तो मैं राहुल का इकरार मानूं कि इनकार? बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, ग्राउंड जीरो से अपनी ओपिनियन, फीडबैक और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, इस परिचर्चा का दूसरा चरण शुरू करते हैं। इस देश के नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर बेहद सनसनीखेज आरोप लगाए हैं कि उसने चुनाव के कंप्रोमाइज्ड किया है, वोटर लिस्ट कंप्रोमाइज्ड है, फेक वोटर्स हैं, फेक एड्रेसेस हैं, एक ही मकान पर हज़ारों वोटर दर्ज हैं जो शाम 5 बजे के बाद वोट करते हैं और इन सभी सीटों पर बीजेपी जीतती है। ऐसा दावा करते हुए उन्होंने कुछ सबूत भी मीडिया के समक्ष प्रस्तुत किए हैं, उसे दिखाए हैं, जिसे पूरे देश ने देखा है। चुनाव आयोग की तरफ से अभी आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है, लेकिन वो कह रहे हैं कि शपथ पत्र के साथ अगर राहुल गांधी शिकायत करते हैं तो वो इसकी ज़रूर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। बहनों भाइयों, डिबेट का दूसरा चरण है। मैं डॉक्टर अजय उपाध्याय, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। जो आरोप राहुल गांधी ने प्रस्तुत किए हैं मीडिया के समक्ष, उपाध्याय जी दिखाए हैं। जब आप दुनिया को दिखा सकते हैं तो चुनाव प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चाहिए था कि राहुल गांधी को अपनी पार्टी के सीनियर लीडर्स के साथ वो सारे दस्तावेज जिसका जिक्र नीलू जी कर रहे हैं वो सब जाके मुख्य चुनाव आयोग के टेबल पर रख देना चाहिए कि ये लो सबूत और अब करो जांच। इस पर भी चर्चा हो रही है और इसको भी तथ्यात्मक दृष्टिकोण से जहां जरूरत पड़ेगी उचित लीगल फोरम पर उस पर जरूर रखने का हम लोग काम कर रहे हैं और करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस और कोई सनसनीखेज मामला हमारा उद्देश्य था। ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा एक प्रश्न है और इस पर पारदर्शी चुनाव व्यवस्था हो इस देश में, यदि ये नहीं होगी तो लोकतंत्र ही जिंदा नहीं रहेगा। तो ये जिम्मेवारी हम सबकी है। मुझे लगता है कि यहाँ जो लोग भी इस पूरी प्रक्रिया में किसी न किसी रूप में चुनाव आयोग को यहाँ अभी कवर फायर दे रहे हैं भाजपा के साथी, और तरह तरह के राहुल जी पर, कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि आप हार गए, जीत गए, इसलिए कर रहे हैं। ये हार जीत का सिर्फ प्रश्न नहीं है, हार जीत तो होती रहती है। 70 साल में आप लोगों ने भी बहुत बार हारा है, पर इस तरह के प्रश्न आपने भी कभी इसलिए नहीं लगाए क्योंकि ऐसी प्रक्रिया नहीं थी। चुनाव इस तरह से मैनिपुलेट किया जाए, डुप्लीकेशन करके, और ये बात अभी से नहीं, हम लोग कुछ दिनों से इस बार बात कर रहे थे, सबूत हम लोग इकट्ठा भी साथ में कर रहे थे। आज उस सबूत के साथ जब हमारे नेता प्रतिपक्ष ने बात रखी तो अब भी दिक्कत हो रही है भाजपा के लोगों को या चुनाव आयोग को। भाई उस सबूत के आधार पर आप कार्रवाई कीजिए। भाजपा के लोगों को भी मांग करनी चाहिए कि ऐसी बात है, क्योंकि भाजपा भी तो चुनाव लड़ती है, चुनाव आयोग तो है नहीं। पारदर्शी चुनाव व्यवस्था होगी तो सबके लिए लाभ होगा। सर ऐसा लगता है कि पूरे डेमोक्रेटिक प्रोसेस को, पूरे इलेक्शन प्रोसेस को कांग्रेस पार्टी नहीं है तो अपने इशारे पर चलाना चाहती है। आपको लगता है कि सारा मशीनरी तंत्र आपके इशारे पर चले? क्या आप ऐसा चाहते हैं? अच्छा ये बताइए इशारे पे हम चलाना चाहते तो भाजपा के लोगों को मुख्य चुनाव आयुक्त पर, मुख्य न्यायाधीश पर, देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर भरोसा नहीं है और सरकार को अमित शाह पर भरोसा है, अमित शाह को मेंबर बना दी, लेकिन मुख्य सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नहीं बनाया गया। दूसरी बात, जब हम फुटेज मांग रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज, उसमें देने में को वो क्यों नहीं दे पा रही है? वो सीसीटीवी फुटेज आखिर बनवाया क्यों? इतने हर चुनाव बूथ पर सीसीटीवी क्यों लगाया था? इतना रुपया टैक्स पेयर का क्यों खर्चा हुआ था? यदि कुछ गड़बड़ी है उसको हम लोग चाहते हैं। आप हर हफ्ते आरोप लगाओ, डिजिटल हर हफ्ते वो आपको सबूत देते रहे। चुनाव आयोग क्या शिकायत प्रकोष्ठ है आपका? नहीं, चुनाव आयोग कोनो मंगल ग्रह पर थोड़े जी रहा है। भारत के चुनाव के प्रक्रिया के लिए वो है। और विपक्षी दल, देश का एक प्रमुख विपक्षी दल यदि कोई ऐसी मांग कर रहा है जो पारदर्शिता के लिए जरूरी है,
चुनाव यदि निष्पक्षता दिखेगी नहीं या पारदर्शिता दिखेगी नहीं, ओके, तो फिर तो अंतिम चुनाव सवाल से इस तौर पर चरण का मौका आपसे उठाएगा। कि फिर सिर्फ लोकतंत्र किस आरोप बात लगाकर कैसे जिंदा रहेगा? निकल लेने का हम मकसद है, लोकतंत्र को सही रखना सेंसेशनलाइज चाहते हैं, करना निष्पक्ष है, रखना चाहते हैं। या फिर आप इस मामले को लॉजिकल एंड तक पहुंचाना चाहते हैं? एकदम हम लॉजिकल एंड तक ही पहुंचाना चाह रहे हैं। चुनाव आयोग की जो मिली भगत है, सांठगांठ है भाजपा के और सरकार के द्वारा, ये कई मोर्चों पर स्पष्ट तौर पे दिखी है। चाहे वो शेड्यूल का मामला हो, जब टाइम चुनाव आयोग के टाइमिंग को लेकर होता है 8-8 फेज और 9-9 फेज में, या फिर 5 बजे के बाद अचानक जो है वोट परसेंटेज बढ़ जाता है। इन सारे मुद्दों पर हम प्रश्न करते रहे और एक धन्यवाद का सर, भी सही उत्तर उपाध्याय जी, शुक्रिया। आयोग आज तक और सभी लोगों से अनुरोध है कि अपने अपने पक्ष में बात रखें, अपने अपने समय में। इलेक्ट्रोल रोल दे दो। जी, क्यों नहीं धन्यवाद। दे रहे हो भाई? बहुत शुक्रिया। मैं आलोक अवस्थी जी को इनवाइट करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आलोक जी, जब बार बार अपोजिशन की तरफ से डिमांड आती है और जब जब वो चुनाव आयोग पे आरोप लगाता है अपोजिशन, भारतीय जनता पार्टी को क्या पड़ी है कि आप बार बार चुनाव आयोग को डिफेंड करते हैं? नहीं, कांग्रेस देश के संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाती ही है। जब वो उसके खिलाफ निर्णय होते हैं, जनमानस उसके खिलाफ है। उन्होंने सेना तक को नहीं छोड़ा, सेना तक को जो है गली का गुंडा तक कह दिया, क्योंकि उनको जो है लगता था कि जो है सेना जो अच्छा काम कर रही है उसको कटघरे में खड़ा करे। लेकिन जाहिर सी बात है ब्रजेश जी, एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि कर्नाटक चुनाव आयोग ने स्पेशल समरी रिवीजन SSR के तहत कर्नाटक मतदाता सूची ड्राफ्ट को नवंबर 2024 में प्रकाशित किया और फाइनल ड्राफ्ट जनवरी 2025 में दिया। तब कांग्रेस ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं करी और चुनाव परिणाम को संबंधित राज्य के हाई कोर्ट में ही चुनौती दी जा सकती है। उसको सड़कों पर या प्रेस कॉन्फ्रेंस देकर चुनौती नहीं दी जा सकती है। अगर आप किसी निर्णय के खिलाफ हैं चुनाव आयोग के, तो आपको हाई कोर्ट का रास्ता खुला है, तो आपको वहां दरवाजा खटखटाना चाहिए। तो वहां तो आप गए नहीं, आप पब्लिक फोरम में जाकर के झुंझुना बजा रहे हैं, क्योंकि तथ्यों को हाईकोर्ट कसेगा अपने कानून की दृष्टि से, वहां पर वो नहीं जा रहे हैं। और एक बात और मैं आपको कहूंगा कि बिहार में जैसे जो SIR चल रहा है, राहुल गांधी जो डिमांड कर रहे हैं, तो SIR में चुनाव आयोग वही काम तो बिहार में कर रहा है। 5.5 लाख डुप्लीकेट वोट जो है SIR में अब तक बिहार में पकड़े गए। और इसमें एक बात, ये तथ्य और ध्यान में आना चाहिए आपके उपाध्याय जी, अपनी बारी का भी वेट और करिएगा। सभी जी। को भी ब्रजेश जी, आलोक जी, जब continue। प्रवासी किराए के घरों में ब्रजेश जब प्रवासी किराए के घरों में जाते हैं तो वहां पर अपना वोटर ID बनवाते हैं, फिर वो दूसरे घरों में जाते हैं तो वहां भी ID बनाते हैं, लेकिन पुराने ID को चेंज करने का कोई भी प्रयास नहीं करता है। ये एक व्यवहारिक दिक्कत है और लोग पुराने वोटर का रिकॉर्ड। अच्छा आलोक जी, मैं ये थोड़ा समझ नहीं पाया कि जब चुनाव आयोग वोट बढ़ाता है तो भी आप खुश होकर उसे डिफेंड करते हैं, जब वो बड़े पैमाने पर वोट काटता है बिहार में तब भी आप उसे डिफेंड कर रहे हैं? नहीं, देखिए, हम तो देश के संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करते हैं और हमारे मतदाताओं का मत और उनका हित सुरक्षित रहे, इसका प्रयास कर रहे हैं। हम चुनाव आयोग को दीवार में चुनवाने वाला अकबर का फरमान नहीं जारी कर रहे हैं। हम चुनाव आयोग को मिट्टी में मिला देंगे ये वाली बात नहीं कर रहे हैं। हम चुन करके उन रिटायर्ड अधिकारियों को ढूंढ करके हम उनका बुरा हाल करेंगे, जेल भेजेंगे या उनको पीटेंगे। हम आजम खां और मुख्तार अंसारी के बेटे जैसा व्यवहार नहीं हम अपेक्षा कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जी उसी तरह की भाषा बोल रहे हैं। एक जिम्मेदार पॉलिटिशियन है, उनको एक नेता विरोधी दल का वो मिला है इस बार तमगा, कम से कम उसका सम्मान कर ले। क्या आपकी पार्टी डिमांड करती है कि राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? ब्रिजेश जी, एक बात और कहूंगा, संसद में कल से संसद में जाए राहुल गांधी जी, क्योंकि जो आज उन्होंने बात कही है, बिहार में चुनाव आयोग वही काम कर रहा है और बिहार के चुनाव आयोग का विरोध करते हुए संसद नहीं चलने दे रहे हैं। क्या आपकी पार्टी चाहती है कि राहुल गांधी के खिलाफ कोई लीगल एक्शन हो? देखिए, चुनाव आयोग स्वतंत्र है। चुनाव आयोग ने उनसे कहा है कि आप अपने तथ्यों को हमारे सामने रखिए और हलफनामा दे के करिए, जिससे कि कल को आप उसकी ऑथेंटिसिटी। उन्होंने सिर्फ आयोग पे सर आरोप नहीं लगाया, आप पर भी आरोप लगाया है। आपने सर लीगल एक्शन लेना चाहिए अगर आप निर्दोष हैं तो। जो प्रक्रिया है संवैधानिक, उसको पालन करना पड़ेगा, जरूर कार्रवाई करनी चाहिए चुनाव आयोग को। सिर्फ आयोग पे ही आरोप नहीं लगाया, आपके ऊपर भी आरोप लगाया है, इसलिए अगर आयोग नहीं जा रहा तो आपको लीगल एक्शन लेना चाहिए। अब आप एक चीज बताइए ब्रजेश जी, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, किसी मिनिस्ट्री के अंडर में नहीं आता है, सुप्रीम कोर्ट है,
ऑटोनॉमस है, किसी उसमें नहीं आता है। अब उन संस्थाओं को आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो ये तो उनकी हम तो आप कहिए कि भाई राहुल गांधी जी आयोग के बारे में क्या कह रहे हैं, हमसे कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारे ऊपर आरोप लगाया है तो हम उसके खिलाफ, उनके खिलाफ मुकदमा लिखाएंगे। अब ब्रिजेश जी, देश की सबसे बड़ी अदालत है देश की जनता। लो सर, और ये क्या लगातार बात है तीसरी सर? बार वो प्रधानमंत्री लिखा दो मुकदमा को सर। चुन चुकी है, और राहुल गांधी जो शेख चिल्ली के सपने देख रहे हैं, चौथी बार वो फिर जो है मुक्की खाएंगे। ओके, ऑल राइट, मैं मनोज काका जी को आमंत्रित करता हूं। भाई मनोज जी, अगर राहुल गांधी ने गलत किया है, आरोप लगाया है, आयोग को एक बात ब्रजेश जी, मैं इनके मनोज काका की बात पे कह दूं, इन्होंने कहा था कि हम जो सीटें जीते हैं वो जनमानस के साथ की वजह से जीते हैं। तो अगर जनमानस वोट पे, आपको जनमानस पे इतना भरोसा है, तो फिर चुनाव आयोग पे आरोप क्यों लगा रहे? और भाजपा क्या बिना जनमानस के जीत रही है? थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ओके, बताइए भाई मनोज जी, आयोग को चाहिए कि अगर आरोप लगाया राहुल गांधी ने तो या तो राहुल साबित करें, वरना आयोग को उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। बीजेपी पर आरोप लगाया कि बेनिफिशियरी बीजेपी है, बीजेपी ने कार्रवाई करनी चाहिए, पर सर कार्रवाई दोनों नहीं कर रहे हैं राहुल पे। वो जो एक बात है कि तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि कारवां क्यों लुटा, और मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। इसका बहुत बारीक विश्लेषण वीरेंद्र सिंह जी ने किया। उन्होंने कितनी अच्छी बात कही, चूंकि लोकतंत्र तो एक किसी राजनीतिक दल का है नहीं, हमारा, आपका, सबका, सभी राजनीतिक दलों का है। उन्होंने कितनी, और सबके साझेदारी के हिसाब से लोकतंत्र चलता है, सबकी उसमें सहभागिता है। जिस लोकतंत्र में यह निर्धारित हो हमारे संविधान में कि सिर्फ एक वोट से कोई सरकार बन जाएगी, कोई सरकार गिर जाएगी, सिर्फ एक वोट से बढ़ जाने से कोई सांसद हो जाएगा और कोई नहीं हो पाएगा। उस अरे ये हम लोग वो लोग हैं जो हमेशा सच के संवैधानिक मूल्यों और लोकशाही जमहूरियत के साथ खड़े हैं। हम तो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 60 सीट जीतती अगर बेमानी नहीं होती। 2022 में समाजवादी पार्टी की 250 सीट, पहले राउंड में 50 थे सर, दूसरे में 60 करती। अरे कुछ तो छोड़ दो बीजेपी के लिए सर। आप मेरी, अरे सुनिए तो, मेरे जवाब तो लीजिए। आपने चंडीगढ़ में नहीं देखा, चंडीगढ़ में क्या क्या किया गया, किस तरह से लूट हुई? पूरे देश और दुनिया ने, देश के सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? अगर इनको संवैधानिक मूल्यों पर जनता, इसीलिए जनता पर आपका भरोसा उठ गया। इसीलिए तो बिहार में आप चाह रहे हैं कि जो जनता बहुजनवादी पार्टियों को, संवैधानिक पार्टियों को जिताना चाह रही है, उसका वोट ही काट देना चाहते हैं। अब तो आपको जनता के वोट, चूंकि आप जान चुकी है बीजेपी की आने वाले समय में उसके पक्ष में जनता नहीं है, इसलिए वो बहुतायत संख्या में, अब सर मैं एक चीज आपको बता दूं सर, वंचित जिस दिन पब्लिक खिलाफ हो जाएगी सर, कोई तिकड़म काम नहीं आती सर। मैं इस बात को आपसे दावे से कह रहा हूं, जिस दिन पब्लिक खिलाफ हो जाएगी ना, उस दिन तिकड़म काम नहीं आती। ये बात आप बहुत अच्छी कह रहे हैं। एक बार तो पब्लिक को बरगला ले गया था इस दुनिया के इतिहास में बेनिटो मुसोलिनी भी और हिटलर भी, ये भी आप जानते हैं। थैंक यू सर। कि किस तरह से चुनी हुई सरकार, बहुत शुक्रिया सर। नीलू रंजन जी को लाया जाए स्क्रीन पे, धन्यवाद सर। हुआ लोकतांत्रिक व्यक्ति तानाशाह हो जाए, उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में जब अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी चले, जो अरविंद नारायण की किताब है उसको पढ़ना चाहिए। बहुत शुक्रिया। नीलू रंजन जी को स्क्रीन पे लाया जाए। आलोक जी प्लीज वेट, अगर समय बचा तो सर आपको देंगे। लगी है मनोज जी धन्यवाद, के लोगों के लिए लगी है। मनोज जी धन्यवाद। नीलू जी आप मुझे बताइए कि भाई इसका लॉजिकल सॉल्यूशन या हल कैसे निकाला जाए? राहुल जो आरोप लग रहे हैं, आपको भी यही लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन या अपोजिशन का एक डेलीगेशन लेके ईसीआई के में जाना चाहिए, सीईसी के पास, और उनकी टेबल पे ये सब कागज रख देने चाहिए कि लो और इसकी जांच करो? करना चाहिए था कि नहीं? देखिए, लीगली कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि चुनाव आयोग में अगर कोई धांधली चुनाव के दौरान हुई है तो उसकी शिकायत करने की जो डेट है वो 45 दिन है। अब वहां जो चुनाव है वो 1 साल से ऊपर हो चुका है। 2024 में रिजल्ट आ चुका है, आज अगस्त आ चुका है, 1 साल बाद, 1 साल से 2-3 महीने ज्यादा हो चुके। तो लीगली आप जो चुन के पीसी मोहन आए हैं उनको आप हटा नहीं सकते। अब बात रही जांच होने की, तो जांच तो एकमात्र उपाय वही है कि भाई सारे मतदाता सूची का जो है वो इंटेंसिव रिवीजन करवा लो और एक एक सबका फिर नए सिरे से फोटो लगाओ लेके, क्योंकि जो फोटो गड़बड़ है, सबके एड्रेस चेक करो कि उस एड्रेस पे है या नहीं है।
ये बहुत देखिए मुझे उनकी वोटर प्रेस लिस्ट है कॉन्फ्रेंस ना। में दो बातें हैं जो मुझे समझ में आई और मैं आपकी भी सराहना करता हूं कि आपने उन दो बिंदुओं को उल्लेख किया। एक ही पते पर बल्क वोटर्स और डुप्लीकेट वोटर्स, ये दो विषय बड़े हैं। फिर तो बाकी एक्शन है कि 5 बजे के बाद डाला कि 3 बजे के बाद डाला, फोटो थी या नहीं थी। मुख्य विषय यही दो हैं सर। देखिए वही मैं कह रहा हूं, मुख्य विषय यही है। और इसका जो मुझे समाधान ये लगता है कि एक बार पूरे देश में सब मतदाताओं का एक वोटर आई कार्ड बन जाए। अभी होता क्या है कि जिस विधानसभा में आप जाएं अपना वहां नाम डलवा लें और पुराने वाले का हटाया नहीं, तो वहां भी आपका आई कार्ड बना हुआ है, यहां भी आई कार्ड बना हुआ है। जो पुराने जो 20 साल पहले 25 साल पहले जो तो एक काम करें ना सर, इसको आधार से लिंक कर देते, अगर कोई डुप्लीकेसी होगी पकड़ जाएगी। जैसे अगर आपके पास पैन नंबर है तो आप किसी बैंक में अकाउंट खुलाओगे, इनकम टैक्स को सब पता होगा, वो डेटा उठा लेगा। ब्रजेश जी पिछली बार एसआईआर पे डिबेट में मैंने यही कहा था कि जब 2015 में चुनाव आयोग ने जब शुरू किया था आधार से जोड़ना, तो कौन लोग गए थे उसके खिलाफ में और क्यों गए थे, उनसे सवाल क्यों नहीं पूछा जाता है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कह दिया कि भाई आधार से नहीं जोड़ सकते हैं। आज की तारीख में 32 करोड़ वोट हैं, 32 करोड़ जो आधार से नहीं जुड़े हुए हैं। सर मैं भी ये चाहता हूं कि आधार से जोड़ दें और जिनके पास पैन है उनके पैन से जोड़ दें, तो डुप्लीकेसी नहीं होगी, पकड़े जाएंगे, डबल चेक हो जाएगा सर। देखिए ये लोकतंत्र का बेस है वोटर लिस्ट, करेक्ट। इसको जितना प्योर कर सकते हैं वो कर लें, जो आई डू एग्री विद यू सर, कर लें, कोई विरोध न करे इसका। तो आपको लगता है कि राहुल गांधी से लॉजिकल एंड तक ले जाएंगे या सिर्फ माहौल बनाकर चुनाव आयोग और सरकार के प्रति एक अविश्वास का वातावरण पूरे देश भर में वो बना दिया है उन्होंने? देखिए मुझे लगता है अगर कल जाके वो देते हैं, जैसा कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि हम आगे लॉजिकल लेना चाहते हैं, कल अगर चुनाव आयोग के सामने जाके वो रखते हैं सारे दस्तावेज, तो मुझे लगा कि वो सचमुच में लॉजिकल एंड पे ले जाना चाहते हैं। अगर वो नहीं गए तो सिर्फ यही है कि दिखा दिया कि देखो सबूत है, लेकिन दिया नहीं आपके हाथ में कि देखो ये सब। बहुत शुक्रिया सर, जांच कैसे होगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप सबने आज की परिचर्चा को बड़े सारगर्भित तरीके से चलने दी और जनता तक सही बात को पहुंचने दिया। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। और बहनों भाइयों आप सबका भी बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार आपको जीनत सिद्दीकी दिखाएंगी कि हमारे जांबाज रिपोर्टर नरेंद्र प्रताप सिंह किस तरह से सभी मुश्किलों को पार करके उत्तरकाशी के धराली गांव पहुंचे हैं, जो शमशान में तब्दील हो चुका है। तबाही के वो दृश्य देखकर दुनिया कांप उठेगी कि किस तरह से सिर्फ एक गांव खत्म नहीं हुआ, पूरी एक सभ्यता का विनाश हुआ है। बहुत चौंका देने वाली रिपोर्ट आपको थोड़ी देर बाद हम दिखाएंगे। ये भी दिखाएंगे कि उत्तर प्रदेश में इन दिनों काखा गा की राजनीति हो रही है। गा से गधा होता है या गा से गरीब। दो दिग्गज नेता किस तरह से एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं वो भी दिखाएंगे। और स्वामी प्रसाद मौर्य के मामले में अपडेट्स की रिपोर्ट आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगी जीनत सिद्दीकी, छोटे से ब्रेक के बाद।